अगर आपका दोस्त जैसा बेटा मादरचोद निकला और आपको 12 साल तक कानपुर जैसा जगह पर कैद करा के रखे, तो क्या आप अपने दोस्त जैसा मादरचोद बेटे को मार पाओगे? कहानी की शुरुआत में हम जंगल के बीच नदी में पड़ी हुई बेहाल लेडी को देखते हैं। लेडी की हालत बहुत खराब थी और ऐसा लग रहा था कि मौत उसके बिल्कुल करीब है। लेडी के साथ ऐसा क्या हुआ, यह जानने के लिए हमें आज से 30 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। मिशिगन के अपर पेनिनसुला के घने जंगल में हमें हेलेना पेटियर नाम की बच्ची दिखाई जाती है। हेलेना अपने मॉम डैड के साथ इस जंगल में पिछले कई सालों से रह रही है। मूवी की शुरुआत में ये बताना मुश्किल है कि यह लोग इतने सालों से अकेले जंगल में क्यों रहते हैं। हेलेना के डैड जेकब होलब्रुक जंगल के माहिर शिकारी हैं। उन्होंने अपने साथ साथ हेलेना को भी जंगल में सरवाइव करना सिखा दिया, इसीलिए हेलेना भी बहुत अच्छे से शिकार करना जानती है। इन लोगों ने लकड़ियों से अपना घर बनाया हुआ था, जहाँ हेलेना की मॉम बेथ पेटियर भी दिखाई जाती है हमेशा की तरह। आज फिर हेलेना अपने डैड के साथ जंगल में शिकार के लिए गई थी। हेलेना को शिकार ढूंढना बहुत अच्छा लगता था। वह जानवरों के पैरों के निशान देखकर उनका पीछा कर लिया करती थी। आज इनको एक हिरन दिखाई देता है। जेकब हेलेना से उसकी दी हुई ट्रेनिंग का टेस्ट लेना चाहता था, इसलिए वह हेलेना को गन थमा देता है। जेकब हेलेना से कहता है, शिकार तुम्हारे बिल्कुल सामने है, इसको खत्म कर दो। आज हेलेना पहली बार किसी जानवर को मारने वाली थी, इसलिए वह थोड़ा सा कंफ्यूज थी, लेकिन फिर भी वह निशाना लगाती है। लेकिन बदकिस्मती से उसका निशाना चूक जाता है। जेकब को हेलेना पर बहुत गुस्सा आता है। वो उससे पूछता है, इतने सालों से तुमने क्या सीखा? मुझे लगता है मेरी सारी मेहनत बेकार गई। वो उस पर बहुत चिल्लाता है। हेलेना डरते हुए जवाब देती है, शायद उसे हमारी स्मेल आ गई होगी। आज इनको कोई भी शिकार नहीं मिलता, इसलिए दोनों चुपचाप घर आ जाते हैं। घर पर हेलेना की मॉम बेथ खाना बनाने के लिए आग जला रही थी, लेकिन जेकब बेथ को बताता है कि आज कोई शिकार नहीं मिला, इसीलिए वह उसे आग जलाने से मना कर देता है। ये सुनकर बेथ को भी बुरा लगता है, क्योंकि पिछले काफी दिनों से उन्होंने ठीक से कुछ नहीं खाया था। यहाँ हमें इस बात का पता चलता है कि बेथ और हेलेना के बीच ज्यादा नहीं बनती। तो वे अपनी मॉम से दूर ही रहती है, क्योंकि उसकी मॉम हमेशा उस पर चिल्लाती रहती है और उसे अपने डैड से दूर रहने को कहती है। हेलेना के नजदीक बेथ बहुत बुरी लेडी है, जो हमेशा उसे उसके डैड से दूर करने की कोशिश करती रहती है, क्योंकि बेथ और जेकब के बीच भी कुछ गहरा ताल्लुक नहीं है। दोनों कपल तो हैं, लेकिन कभी एक दूसरे से प्यार से बात नहीं की। इसी वजह से हेलेना की ज्यादा अपने डैड के साथ ही बनती है। जेकब हेलेना को प्यार से लिटिल शैडो नाम से बुलाता था। हेलेना के बॉडी पर बहुत सारे टैटूज थे जो उसके डैड जेकब ने ही बनाए। ये टैटूज हेलेना को रिवॉर्ड के तौर पर मिलते थे जब वह कोई अच्छा काम करती थी या जेकब की ट्रेनिंग में पास होती थी। हेलेना शुरू से जंगल में ही थी। उसे बाहर की दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए हेलेना जंगल में बहुत खुश रहती थी। एक दिन हेलेना जंगल में कुछ काम के लिए गई थी, तभी उसे लगता है कि उसकी मॉम चिल्ला रही है। हेलेना जल्दी से आवाज का पीछा करते हुए वहाँ जाती है। तब नदी में वह अपने मॉम डैड को देखती है। दिखने में ऐसा लग रहा था कि बेथ गिर गई है और जेकब उसे उठाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन क्या वाकई ऐसा था या कुछ और, ये हमें मूवी के एंड में पता चल जाएगा। हेलेना के पास करने को कुछ नहीं था, इसलिए उसने लकड़ियों से अपने खिलौने बनाए हुए थे, जिनमें वो एक खिलौना अपने आप को मानती है और एक अपने डैड को। अगली सुबह हेलेना दोबारा अपने डैड के साथ शिकार के लिए निकल जाती है। जेकब ने जंगल में जगह जगह जानवरों के लिए ट्रैप्स लगाए हुए थे। आज इनके ट्रैप में एक वुल्फ का कटा हुआ पांव फंसा हुआ था। हेलेना ये देखकर काफी हैरान होती है। तब जेकब उसे बताता है, वुल्फ ने अपने आप को जिंदा रखने के लिए अपना पांव बलि दे दी ताकि वह जिंदा रह सके। हेलेना ये बात हमेशा याद रखना, इस दुनिया में सिर्फ खुद को जिंदा रखना ही मायने रखता है। इसके बाद दोनों दोबारा शिकार की तलाश में निकल जाते हैं। आज पहली बार हेलेना भी शिकार करती है। दोनों बहुत खुश थे, इसीलिए जेकब घर आकर हेलेना की बॉडी पर एक और टैटू बनाता है। जेकब ने घर के पास ही एक छोटा सा कैबिन बनाया हुआ था। इस कैबिन में जेकब के अलावा किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि जेकब यहाँ अपना जरूरी सामान रखा करता था। हेलेना डैड से कहती है, डैड मुझे भी आपकी तरह का एक अलग कैबिन चाहिए जहाँ मैं भी अपना सामान रखा करूँ। जेकब जवाब देता है, हाँ क्यों नहीं, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक माहिर शिकारी बनने की जरूरत है। जब तुम माहिर शिकारी बन जाओगी तब तुम्हें भी ऐसा कैबिन मिल जाएगा। दोनों बात करते हुए खेल रहे थे, तभी हेलेना देखती है कि जेकब के 3 दांत सोने के हैं। यह बात हेलेना के दिमाग में अच्छे से बैठ गई थी। रात को तीनों खाना खाकर सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक वुल्फ की आवाज से हेलेना की आंख खुल जाती है। हेलेना उठकर बाहर आती है, तब वह देखती है वहाँ एक वुल्फ अपने छोटे बच्चे के साथ आया हुआ था। ये दोनों इनके किए हुए शिकार की स्मेल से यहाँ तक आए थे। दिखने में ही लग रहा था कि दोनों भूखे हैं। हेलेना डैड से कहती है, हमारे पास कुछ हड्डियाँ पड़ी हैं, क्यों ना कुछ हड्डियाँ इन्हें दे दें, लेकिन जेकब ऐसा करने से साफ इनकार कर देता है। वह अपने
अपने असूल का पक्का था। जेकब हेलेना से कहता है ये वुल्फ हमारे लिए सिर्फ शिकार है, वैसे भी अगर हमने इन्हें ना मारा तो भूख की वजह से यह हमें मार देंगे। जेकब हेलेना को गन देता है। जेकब कहता है इन्हें मार दो। हेलेना डैड से पूछती है लेकिन उसके बच्चे का क्या होगा। जेकब जवाब देता है वह भूख से ही मर जाएगा। हेलेना उन दोनों को मारने की कोशिश करती है लेकिन उन्हें देखकर उसे तरस आ जाता है। वह ऐसा नहीं कर पाती, इसलिए जेकब उससे गन छीनकर दोनों को ही मार देता है। अगली सुबह जेकब घर पर नहीं था, तभी इनके घर बाइक पर बैठा हुआ एक आदमी आता है। आदमी जंगल में रास्ता भूल चुका था। हेलेना उस आदमी को देखकर बहुत हैरान हो जाती है क्योंकि उसने जिंदगी में पहली बार अपने मॉम डैड के अलावा किसी तीसरे इंसान को देखा था। हेलेना हैरानी से उसे देख रही थी। इतने में घबराई हुई बेथ बाहर आती है। बेथ आदमी से रिक्वेस्ट करती है प्लीज हमारी मदद करो, हमें यहाँ से ले जाओ। इससे पहले कि जेकब यहाँ आ जाए, बेथ जबरदस्ती हेलेना को आदमी की बाइक पर बैठाने की कोशिश करती है, लेकिन हेलेना इस जगह को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। आदमी भी बेथ की ऐसी हरकत देखकर कंफ्यूज्ड था। वह कहता है मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? मैं तो खुद यहाँ रास्ता भूल कर पहुंचा हूँ। अभी दोनों बात कर ही रहे थे, तभी पीछे से एक गोली चली। गोली सीधे आकर आदमी को लगती है। ये गोली जेकब ने चलाई थी। गोली लगते ही आदमी की मौत हो जाती है। बेथ हेलेना को जल्दी बाइक पर बैठाने की कोशिश करती है, लेकिन हेलेना अपने डैड को छोड़कर नहीं जा सकती थी। जेकब भी तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। बेथ अपने साथ साथ हेलेना को भी यहाँ से ले जाना चाहती थी, इसलिए बेथ मजबूरन पास पड़ा पत्थर उठाती है। वह हेलेना के सिर पर पत्थर मार देती है। पत्थर लगते ही हेलेना बेहोश हो जाती है। इसके बाद बेथ बाइक चलाकर वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाती है। अगली सुबह हेलेना की आंख खुली। वह एक हॉस्पिटल में थी। ऐसी जगह हेलेना ने पहली बार देखी थी। उसे आसपास की चीजें देखकर अजीब लगा। इतने में वहाँ पुलिस ऑफिसर आ गए। वह हेलेना को तसल्ली देते हैं, अब घबराने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी मॉम भी यहीं है, अब तुम दोनों बिल्कुल सेफ हो। हेलेना जल्दी से मॉम के पास आती है। वह उन पर चिल्लाती है। हेलेना कहती है हमें अपने घर जाना है, हमें यहाँ नहीं होना चाहिए। मेरे डैड कहाँ है? मुझे अपने डैड के पास जाना है। बेथ हेलेना को समझाने की कोशिश करती है। बेटा वो हमारा घर नहीं था, तुम समझने की कोशिश करो। लेकिन हेलेना बेथ की एक बात सुनने को तैयार नहीं थी। उसे अपनी मॉम से नफरत थी, इसलिए वह उन्हें बहुत बुरा भला कहती है। तब बेथ हेलेना को सब कुछ सच सच बताती है। बेथ बताती है कि जेकब एक दरिंदा था। उसने मेरे साथ जबरदस्ती शादी की, मेरे साथ बहुत गलत काम किए। उसने हम दोनों को 12 साल जंगल में कैद रखा। हेलेना को बेथ की किसी भी बात पर यकीन नहीं होता। वह कहती है डैड ने मुझे कहा था तुम कभी भी अपनी मॉम की बातों पर यकीन मत करना। मेरी मॉम मुझे पसंद नहीं करती, इसलिए वह तुमसे झूठ बोलेगी, मुझे तुमसे दूर करने की कोशिश करेगी। इतने में ऑफिसर वहाँ आते हैं। वह हेलेना को अपने साथ ले जाते हैं और एक रूम में बंद कर देते हैं ताकि हेलेना का गुस्सा ठंडा हो जाए। लेकिन हेलेना कहाँ ठंडी होने वाली थी? उसके लिए यह दुनिया बहुत अजीब थी। इस वक्त उसके लिए इस जगह को अपनाना मुमकिन नहीं था। हेलेना कुछ भी करके यहाँ से निकलना चाहती थी। जेकब ने उससे हर तरह की मुश्किल हालत में सरवाइव करना सिखाया हुआ था। हेलेना को रूम की पीछे वाली साइड पर एक विंडो दिखाई देती है। वो विंडो तोड़कर वहाँ से बाहर आ जाती है। अब हेलेना को अपने डैड की तलाश करनी थी। हेलेना वहाँ से आगे बढ़ती है, तभी उसे अपने डैड की विसल की आवाज सुनाई देती है। ये वही विसल थी जो जेकब अक्सर हेलेना को अपनी तरफ बुलाने के लिए बजाया करता था। हेलेना आवाज का पीछा उसी तरह कर रही थी जैसे कोई अपने पालतू जानवर को बुलाता है। सामने उसे जेकब नजर आ जाता है। दोनों भागते हुए एक दूसरे को गले लगाते हैं। हेलेना अपने डैड को देखकर सुकून में आ जाती है। जेकब हेलेना से कहता है चलो लिटिल शैडो, अब हम दोनों अपने घर वापस चलते हैं। इससे पहले कि दोनों वहाँ से निकल पाते, चारों तरफ से पुलिस ने इन्हें घेर लिया था। जेकब को समझ आ चुका था कि अब उसका यहाँ से भाग पाना मुश्किल है। वो हेलेना से कहता है हेलेना मेरी बच्ची, मैं लौट कर वापस जरूर आऊंगा, मेरा इंतजार करना। हेलेना अपने डैड के लिए बहुत ज्यादा रोती है। वो डैड को दोबारा दूर जाता हुआ देखकर अंदर से टूट चुकी थी। सीन कट होता है और हम आज से 18 साल बाद देखते हैं। हेलेना अब बड़ी हो चुकी है, उसकी भी एक फैमिली है। हेलेना की एक बेटी है और वह अपने हस्बैंड के साथ अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार रही है। लेकिन आज भी हेलेना अपने बचपन को भुला नहीं पाई। बचपन का बुरा वक्त आज भी उसे बुरे सपने की तरह डराता रहता है। हेलेना को सच पता चल चुका था कि उसके डैड एक दरिंदा थे। हेलेना ने अपनी बॉडी से बहुत सारे टैटूज मिटवा दिए थे, लेकिन चेहरे वाले टैटूज के निशान को वो मेकअप से छुपाया करती थी। हेलेना बाकी सभी लोगों से बिल्कुल अलग थी। उसे ज्यादा लोगों से मिलना अच्छा नहीं लगता था। हेलेना बस अपने हस्बैंड और अपनी बेटी के साथ ही वक्त गुजारना पसंद करती थी। जेकब की कहानी सब लोगों के सामने आ गई थी, इसलिए सोसाइटी में सभी लोग उसे मार्श किंग के नाम से जानते थे। कहानी के मुताबिक जब मार्श किंग एक बहुत बुरा इंसान था, उसने बहुत से बेगुनाह लोगों की जान ली और ऐसा ही बहुत कुछ किया। यहाँ हमें इस बात का पता चलता है कि हेलेना ने अपनी पहचान सभी से छुपाई हुई थी कि असल में वह मार्श किंग की ही बेटी है।
यहाँ तक कि उसके हस्बैंड को भी इस बात का पता नहीं था। अपने हस्बैंड से यह बात छुपाना हेलेना की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती भी हो सकती थी। इसके बाद हमें वीरान रोड पर चलती हुई एक गाड़ी दिखाई जाती है। यह पुलिस की गाड़ी थी जिसमें जेकब और उसका एक साथी था। ऑफिसर्स इन दोनों को दूसरी जेल में शिफ्ट करने जा रहे थे, लेकिन तभी दोनों गार्ड्स पर हमला कर देते हैं। इसके बाद वह उनकी गन्स लेकर दोनों गार्ड्स को शूट कर देते हैं। अब दोनों वहाँ से भाग चुके थे। अगली सुबह हेलिना अपने काम पर थी, तभी उसे पता चलता है कि उसके घर पुलिस आई हुई है। हेलिना जल्दी से घर आती है। तब एक ऑफिसर हेलिना को बताता है, तुम्हारे डैड जेकब जो माश किंग के नाम से जाने जाते हैं, जेल से फरार हो चुके हैं। क्या उसने तुमसे कोई संपर्क किया? हेलेना ये बात सुनते ही काफी घबरा जाती है। उसके चेहरे से बचपन का डर नजर आ रहा था। पुलिस के आने से हेलेना के हस्बैंड को भी उसकी असलियत पता चल चुकी थी कि हेलेना मार्श किंग की बेटी है। यह बात जानकर वो काफी परेशान हुआ, क्योंकि हेलेना को इतना बड़ा सच उससे नहीं छुपाना चाहिए था। हेलेना का हस्बैंड नाराज होकर अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चला जाता है। पुलिस भी वहाँ से जा चुकी थी, लेकिन एक गाड़ी अब भी यहीं पर पहरा दे रही थी, क्योंकि पुलिस को यकीन था कि मार्श किंग अपनी बेटी हेलेना से जरूर संपर्क करेगा। अब हेलेना घर पर अकेली थी। किसी तरह यह रात गुजर जाती है। अगली सुबह पीटर नाम के एक ऑफिसर हेलेना से मिलने आते हैं। असल में जब बेथ हेलेना को लेकर शहर आई थी, तब हेलेना ने इन्हीं से शादी कर ली थी। इसका मतलब यह हुआ कि पीटर हेलेना के स्टेप फादर भी हैं। लेकिन हेलेना ने कभी भी उन्हें अपना डैड नहीं माना। हालांकि पीटर एक अच्छे इंसान थे। वह हमेशा हेलेना को अपनी बेटी ही समझते थे। पीटर चाहते थे कि यह सभी लोग मिलकर एक फैमिली की तरह रहें। पीटर हेलेना को तसल्ली देते हैं और कहते हैं, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे हस्बैंड अभी नाराज हैं, लेकिन वो जल्द ही वापस आ जाएंगे। अभी दोनों बात कर ही रहे थे, तभी नीचे एक और ऑफिसर आता है जो हेलेना को पुलिस स्टेशन ले जाने रिंग वाला था। स्टेशन जाकर हेलेना को पता चलता है कि कल रात कनाडा जाने वाली एक गाड़ी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। उस गाड़ी में 2 लोग थे और उनमें से एक जेकब भी हो सकता है। ऑफिसर पूछता है, क्या तुम उसे पहचान सकती हो? हेलेना जानती थी कि जेकब के 3 दांत सोने के हैं। जो बॉडीज पुलिस को मिली थी उनमें से एक बॉडी के दांत भी सोने के थे। लेकिन हेलेना जानती थी कि जेकब बहुत शातिर इंसान है। वह किसी भी हाल में खुद को जिंदा रखेगा। हेलेना को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए फिलहाल के लिए उसे घर भेज दिया जाता है। अगले दिन हेलेना का हस्बैंड अपनी बेटी को लेकर घर वापस आता है। वह अभी भी हेलेना से नाराज था, लेकिन उसके डैड की मौत की खबर सुनकर हेलेना को तसल्ली देने आया था। वो हेलेना से पूछता है, हेलेना आखिर क्यों तुमने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया? तब हेलेना जवाब देती है, अगर मैं तुम्हें सब कुछ सच बताती तो क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करते? हेलेना का हस्बैंड सब कुछ भूलने के लिए तैयार था, लेकिन वह हेलेना से कहता है, मुझसे वादा करो कि तुम आगे से मुझसे कोई भी बात नहीं छुपाओगी। इस पर हेलेना कोई भी जवाब नहीं देती, इसीलिए उसका हस्बैंड गाड़ी में बैठकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी हेलेना गाड़ी के सामने आ खड़ी होती है। वो अपने हस्बैंड को सब कुछ सच बताने का फैसला कर चुकी थी। हेलेना अपने हस्बैंड को अपनी बॉडी पर बने हुए सारे टैटूज दिखाती है और सब सच बता देती है। हेलेना ये बताते हुए काफी सैड हो जाती है, इसलिए उसका हस्बैंड करीब आकर उसे गले लगा लेता है। अब यह दोनों दोबारा एक हो चुके थे। अगली सुबह ये दोनों पीटर के घर जाते हैं। हेलेना अपनी बेटी को बताती है कि पीटर तुम्हारे नाना है। पीटर ये बात सुनकर बहुत खुश होता है, क्योंकि पिछले कई सालों से वह इसी बात का इंतजार कर रहा था। हेलेना पीटर को बताती है कि मेरी मॉम हमेशा मुझसे नफरत करती थी, क्योंकि उन्हें मुझ में जेकब की झलक दिखाई देती थी। लेकिन पीटर हेलेना को समझाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं था। वो तुमसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन तुमने कभी उसे समझने की कोशिश ही नहीं की। रात को दोनों हस्बैंड वाइफ घर आ जाते हैं। सोई हुई हेलेना को एक बुरा सपना आता है, जिसमें वह जेकब को बिल्कुल अपने सामने देखती है। अगली सुबह उनके रूम में मिट्टी पड़ी हुई थी। हेलेना मिट्टी देखकर काफी घबरा गई। उसे ऐसा लग रहा था कि उसने कोई सपना नहीं देखा था। तभी उसकी नजर अपनी बेटी पर जाती है। हेलेना की बेटी अपने गंदे जूते साफ कर रही थी। हो सकता है ये मिट्टी उसकी बेटी के जूतों से ही अंदर आई हो, लेकिन हेलेना को यकीन था कि जेकब को मेरे बारे में पता चल चुका है और उसने मुझ पर नजर रखी हुई है। वो मुझ तक पहुंचने के लिए कुछ भी कर सकता है। अगली सुबह हेलेना मार्केट कुछ सामान लेने के लिए जाती है। तभी उसे वही विसल की आवाज सुनाई देती है जो जेकब उसे बुलाने के लिए बजाया करता था। हेलेना घबरा जाती है। उसे ऐसा लग रहा था कि जेकब उसके बिल्कुल पास है, लेकिन हेलेना इग्नोर कर घर वापस आ जाती है। यह बात उसके दिमाग में बैठ चुकी थी। हेलेना बहुत परेशान थी, लेकिन वह खुद को रिलैक्स कर लेती है। वह सोचती है शायद ये सिर्फ उसका वहम होगा। इसके बाद सेफ्टी के लिए वह ट्रैप्स बनाती है। वो उन्हें घर के चारों तरफ रख देती है, ताकि रात को कोई आए तो पता चल सके। रात को हेलेना को ट्रैप्स में फंसने की आवाज सुनाई देती है। जब वह देखने जाती है तो एक खरगोश फंसा मिलता है, लेकिन परेशान करने वाली बात यह थी, खरगोश पहले से ही मर चुका था। हेलेना घबरा जाती है। वह जल्दी से अंदर आकर अपने हस्बैंड को सारी बात बताती है। साथ ही वो पीटर को भी इस बात की जानकारी दे देती है, लेकिन दोनों हेलेना को तसल्ली देते हैं, ये कहते हुए कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब तुम्हारा वहम है, क्योंकि दोनों की नजर में तो मार्श किंग एक्सीडेंट
में मारा जा चुका था। लेकिन अगली सुबह हेलेना को अपने घर में बच्चों के खिलौने मिलते हैं कि वही खिलौने थे जिनसे हेलेना बचपन में खेला करती थी। वो परेशान हो जाती है। उसे पूरा यकीन हो चुका था कि जेकब उसका पीछा कर रहा है। जेकब ने इन्हें धोखा देने के लिए अपने 3 दांतों की कुर्बानी दी थी। हेलेना को समझ आ चुका था कि उसका डैड अब इनका कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। हेलेना अपने डर को हमेशा के लिए खत्म करना चाहती थी, इसलिए वह डर का सामना करने के लिए तैयार हो जाती है। अगली सुबह हेलेना सामान पैक करके उसी जंगल में चली जाती है जहाँ उसका बचपन गुजरा था। जंगल आज भी वैसा ही था। हेलेना अपने बचपन वाले घर जाती है जहाँ आखिरकार उसकी मुलाकात जेकब से होती है। जेकब अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन आज भी उतना ही समझदार और ताकतवर था। जेकब हेलेना को देखकर बहुत खुश होता है। वो हेलेना से कहता है, तुम अपनी बेटी को लेकर यहाँ आ जाओ। मैं जानता हूँ तुम यहाँ वापस आना चाहती हो। तुम यहाँ खुश थी। हम तीनों अपनी जिंदगी वैसे ही हंसी खुशी गुजारेंगे। लेकिन हेलेना ऐसा करने से साफ इनकार कर देती है। वो कहती है, मेरी अब अलग जिंदगी है। मैं अपनी बेटी और हस्बैंड के साथ बहुत खुश हूँ। वैसे भी सच्चाई मेरे सामने आ चुकी है। तुमने मेरी मॉम के साथ बहुत गलत किया। लेकिन जैकब हेलेना को समझाता है कि उसकी मॉम झूठी ही है। वह अपनी मर्जी से मेरी जिंदगी में आई थी। हेलेना जैकब से कहती है, तुम प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। मैं तुम्हारे साथ कोई भी ताल्लुक नहीं रखना चाहती। तब जैकब भी हेलेना की बात मान जाता है। दोनों बाप पे एक दूसरे को आखिरी बार गले मिलते हैं। इतने में पीटर भी हेलेना का पीछा करते करते वहाँ आ गया था। इससे पहले कि दोनों वहाँ से जा पाते, जैकब पीछे से आकर पीटर को शूट करके मार देता है। इसके बाद वह जबरदस्ती हेलेना को भी पकड़कर एक गड्ढे में फेंक देता है। यह वहीं खड़ा था। बचपन में जैकब हेलेना को यहाँ सजा के तौर पर फेंकता था। तब हेलेना को याद आता है जब वह छोटी थी। एक दफा सर्दी के मौसम में जेकब ने उसे यहाँ बंद किया। उस समय उसकी मॉम ने ही उसे यहाँ से बाहर निकाला था। अब हेलेना बड़ी हो चुकी है, इसलिए वह इस घड़े से बाहर आ जाती है। हेलेना बहुत परेशान थी क्योंकि जेकब उसकी बेटी को यहाँ लाने वाला था। हेलेना को पता था कि उसके डैड के हथियार जहाँ होते हैं, वह जल्दी से उस कैबिन में जाती है। बचपन में वहाँ किसी का जाना मना था। जेकब क्राफ्ट में बैठकर वहाँ से जाने वाला था। तभी हेलेना पीछे से उसे शूट करती है। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि उसका निशाना चूक जाता है। हेलेना जेकब को मारने के लिए उसकी तरफ जाती है। अब दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों माहिर शिकारी थे, इसलिए कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। दोनों एक जगह से नीचे गिर जाते हैं। हेलेना जेकब को शूट करने ही वाली थी कि तभी जेकब हेलेना के पैर में गोली मार देता है। हेलेना जख्मी हो चुकी थी, इसलिए जेकब जबरदस्ती उसे अपने साथ ले जाने लगता है। जेकब अभी भी हेलेना को लिटिल शैडो के नाम से ही बुला रहा था। इस बात से हेलेना को बहुत गुस्सा आता है। वह उसे मना करती है कि मुझे इस नाम से मत बुलाओ। इस नाम से मुझे मेरा डरावना बचपन याद आने लगता है। तब जेकब जवाब देता है, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। तुम्हारी मॉम तो कमजोर थी, मैंने उसे सब कुछ दिया। लेकिन हेलेना जवाब देती है कि मेरी मॉम कमजोर नहीं थी, बल्कि वह एक बहादुर लेडी थी। कमजोर तो तुम हो, जिसने एक लेडी को 12 साल तक जंगल में रखा, उसके साथ गलत काम किए। जेकब कहता है, मुझे जैसा ठीक लगा मैंने वैसा ही किया। तुम अपनी फैमिली के लिए क्या कर सकती हो? तब हेलेना जवाब देती है, मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ और किसी के लिए भी सकती हूँ। जब यह दोनों एक ऊंची जगह से गुजर रहे थे, तभी हेलेना को एक आइडिया आता है। वह जानबूझकर ऊंचाई से नीचे गिरने का नाटक करती है। तब जेकब हेलेना की मदद करने उसके पास आता है। मौका देखते ही हेलेना जेकब को भी अपने साथ नीचे खींच लेती है। दोनों काफी ऊंचाई से एक बड़ी झील में आकर गिर जाते हैं। इसी वजह से दोनों बहुत जख्मी हो चुके थे। अब दोनों की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। ये मूवी का स्टार्ट वाला सीन है जो हमें शुरुआत में दिखाया गया था। हेलेना जल्दी से गन उठाकर जेकब को मारने की कोशिश करती है। जेकब भी अपने आप को बचाने के लिए गन उठाता है, लेकिन इस बार हेलेना जेकब को पहले शूट कर देती है। गोली लगते ही जेकब की वहीं मौत हो जाती है। मतलब हेलेना ने अपने डर को अपने ही हाथों से खत्म कर दिया था। अब वो अपनी फैमिली के साथ अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजार सकती थी और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। यही था गांडपुर का फुल कहानी। और आपको एक वीडियो पसंद आया तो अपनी गांड को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।